हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत का स्वदेशी बंकर बस्टर, एक नई मिसाइल क्रांति की शुरुआत। भारत एक ऐसा कदम उठा रहा है जो वैश्विक सैन्य तकनीकी की दिशा ही बदल सकता है। अब भारत अपनी खुद की ऐसी मिसाइल विकसित कर रहा है जो अमेरिकी GBU-57 बंकर बस्टर की तरह गहराई तक दुश्मन की अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट कर सकती है, लेकिन बिना किसी भारी भरकम बम वर्षक विमान के सहारे। स्वदेशी समाधान, स्वदेशी स्ट्राइक। अमेरिका का GBU-57, जिसे आमतौर पर B-2 बॉम्बर के जरिए लॉन्च किया जा सकता है, उसे दुश्मन के एयर स्पेस में प्रवेश करना पड़ता है, जहां इंटर स्पेस का खतरा रहता है। इसके विपरीत भारत का एक नया बंकर बस्टर अग्नि मिसाइल के मॉडिफाइड वर्जन के रूप में तैयार हो रहा है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक होगी और यह पूरी तरीके से अनमैन्ड स्टैंड अलोन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म होगा। तकनीकी विशेषताएं। वॉरहैंड क्षमता। नया बंकर बस्टर 7500 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करेगा, जबकि मूल अग्निवी केवल 1500 किलोग्राम तक कैरी करता है। पेनिट्रेशन क्षमता। अमेरिका का GBU-57 लगभग 70 मीटर तक पेनिट्रेट करता है, वहीं भारत का प्रस्तावित सिस्टम 100 मीटर से अधिक गहराई तक स्ट्राइक कर सकेगा। काइनेटिक एनर्जी। GBU-57 की पैक्ट एनर्जी लगभग 2 गीगाजूल होती है, वहीं अग्निफाई की काइनाइट एनर्जी लगभग 158 गीगाजूल है, यानी करीब 57 गुना अधिक। अंतर कैसे उत्पन्न होता है? GBU-57 को भारी मेंबर से छोड़ा जाता है, जहां इसकी गति सीमित होती है 550 मीटर सेकेंड। वहीं अग्निफाई जैसे बैलिस्टिक मिसाइल की री एंट्री वेलोसिटी 6500 मीटर सेकेंड होती है। यही हाई स्पीड यही हाई स्पीड स्पेक्ट इतनी अधिक काइनेटिक एनर्जी पैदा करता है, जिससे यह कठोरतम अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर सकती है। इंजीनियरिंग की चुनौती। इतनी भारी वॉरहेड को इतनी तेज गति से ले जाना और टारगेट पर बेहद सटीकता से गिराना दोनों ही अत्यधिक जटिल इंजीनियरिंग टास्क है। मिसाइल को री एंट्री के समय 5000 से 10,000 सेल्सियस तापमान और भयंकर दबाव इतनी तीव्र स्पीड से जब यह जमीन पर गिरती है, तो उसका केसिंग और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन अत्यधिक मजबूत होना चाहिए, ताकि यह पहले खुद को नष्ट किए बिना गहराई तक घुस सके और वहां फटे। साइंस बनाम साइंस बनाम टेक्नोलॉजी। भौतिकी की दृष्टि से यह मिशन संभव है, लेकिन इसकी सफलता के लिए उच्च स्तरीय मेट्रोलॉजी, स्ट्रेटजी, कंट्रोल सिस्टम्स, री एंट्री, शीटलिंग टेक्नोलॉजी और सबसे अहम न्यूक्लियोलॉजी और परफेक्शन की आवश्यकता है। बैलिस्टिक मिसाइलों में अगर 0.0001 का भी एंगल डिफिकेशन हुआ तो टारगेट से 100 मीटर दूर जाकर इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए अत्यधिक एक्यूरेंसी आवश्यक है। ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ? अब तक किसी भी देश ने बैलिस्टिक मिसाइल को बंकर बैलिस्टिक के लिए उपयोग करने की सोची ही नहीं, क्योंकि यह तकनीक दृष्टि से अत्यधिक कठिन कार्य में से एक है। अमेरिका का GBU-57 केसिंग ही 11,000 किलोग्राम का होता है, केवल ताकतवर बमबारी झेलने के लिए। भारत को यह सब कुछ मिसाइल फॉर्मेट में और बिना किसी एयरक्राफ्ट के सपोर्ट के अचीव करना है। रणनीतिक महत्व। पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टोरेज, चीन के सुरक्षित सुरंगों और बंकर सिस्टम, इन सभी को टारगेट करने के लिए ऐसी मिसाइल जरूरी है। म्यूराइड एयर बेस पर भारत पहले ही स्ट्राइक कर चुका है,
जहां स्कैल्प या ब्रह्मोस जैसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसकी गहराई में घुसकर बंकर बस्टिंग क्षमता सीमित होती है। अब यह नया हथियार भारत को अमेरिका और चीन के बराबर खड़ा करने वाला है, वो भी अपने स्वदेशी तकनीक से। अंततः हम ये कह सकते हैं कि यह परियोजना केवल एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता और तकनीकी श्रेष्ठता का प्रतीक बनने जा रही है। यदि भारत यह तकनीक सफलतापूर्वक विकसित कर लेता है, तो हम वैश्विक रक्षा टेक्नोलॉजी के नर्वेस्ट जनरेशन ट्रेंड की शुरुआत कर सकते हैं। यह केवल एक बंकर बस्टर नहीं, यह भारत की मिसाइल क्षमता का ऐलान है, और ये ऐलान दुनिया सुनने के लिए मजबूर होगी।